बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है जो अब इस वक्त एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्री इंजीनियरिंग में थे या आईसीएस कर रहे थे। स्पेशली इन स्टूडेंट्स के लिए है ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीयूसीआईटी का क्या प्रोसीजर है, पीयूसीआईटी का आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं, और जैसा कि यूईटी का टेस्ट अनाउंस हो चुका है कि यूईटी का टेस्ट कब होगा, और पीयू का अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका एडमिशन सीएस, कंप्यूटर साइंसेस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की ही फील्ड में एडमिशन हो। वो चाहते हैं कि वो कंप्यूटर की फील्ड में एडमिशन लें, तो उनके लिए यूईटी से बेस्ट ऑप्शन पीयूसीआईटी का ही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज को देखते हैं तो इसका रैंक बेहतर है यूईटी से। किस तरह? कंप्यूटर की फील्ड में पीयू कंप्यूटर की फील्ड में ज्यादा अच्छा है, जबकि यूईटी भी सही है, लेकिन यूईटी का कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा नहीं जितना कि पीयूसीआईटी का ही अच्छा है। पीयू मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, और पंजाब यूनिवर्सिटी फिर जीसी यूनिवर्सिटी से भी आप सीएस कर सकते हैं, उसका भी सीएस काफी अच्छा है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं कि पीयू का ज्यादा बेहतर है। इससे पहले आप वैसे फास्ट से कर ले और प्याज से भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज कम एक्सपेंसिस पे ज्यादा अच्छी डिग्री पीयूसीआईटी से आप ले सकते हैं सीएस कंप्यूटर साइंसेस में। तो आज की वीडियो का जो मकसद है वो आपको पीयूसीआईटी के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस देने का मकसद है, ताकि आप लोग जो आजकल अपनी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को एक मैकेनिज्म में ढाल लें। आप अपना एक तरीका कार बना लें कि अगर किसी ने सोचा हुआ है कि भाई मैंने करना ही सीएस है, तो उसे चाहिए कि वो फिर यूईटी को रहने दे और पंजाब यूनिवर्सिटी पे ज्यादा फोकस करे, क्योंकि इसका पीयूसीआईटी का जो सीएस है वो कदरे बेहतर है। तो वीडियो शुरू हो चुकी है। वीडियो में अब आपको मैं इसी का पीयूसीआईटी, बार बार मैं पीयूसीआईटी कह रहा हूं क्योंकि पीयूसीआईटी मशहूर लफ्ज है और पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी से सीएस करने के लिए यही करते हैं, तो जो बहुत अच्छा है। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एडमिशंस कब ओपन होंगे, अब ये तो मुझे नहीं पता कि एडमिशंस कब ओपन होंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 माह के 1.5 या 2 माह में एडमिशंस ओपन हो जाएंगे। टेस्ट का भी अनाउंस हो जाएगा, अगले 2 माह के अंदर अंदर टेस्ट हो जाएगा, उम्मीद की जा रही है। तो अल्लाह करे कि ये कोविड-19 का खतरा खत्म हो और हम फिर अपनी मामूल की जिंदगी पर वापस आ सके। तो पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन उसकी क्या है, कि अगर आप चाहते हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आपको किन गाइडलाइंस पर अमल करना होगा, आपको किन किन चीजों का पता होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एक बुक जो मैं रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको एट द एंड बताऊंगा, ठीक है। इसका मैं आपको एंट्री टेस्ट का प्रोसीजर बता देता हूं कि इसके एंट्री टेस्ट का प्रोसीजर क्या होता है। इसके एंट्री टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो होते हैं 35 एमसीक्यू, 35 एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यू करेक्ट तो 4 मार्क्स, ठीक है। 35 एमसीक्यू होते हैं, टोटल मार्क्स हो गए 140। 140 मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज के, यानी कि एंट्री टेस्ट के टोटल मार्क्स 140 होते हैं किसके? पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के।
140 नंबर का टेस्ट होता है। अब अगर आपका एक एमसीक्यू ठीक हो गया तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका एक एमसीक्यू गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। फिर बता रहा हूं, एमसीक्यूज गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मार्क्स मिलेगा। और एक और बात, अगर आपने कोई एमसीक्यू छोड़ दिया, उसे फिल नहीं किया बबल उसका, तो आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा छोड़ देने का। अगर आप एमसीक्यू को छोड़ देंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये था पीयूसीआईटी का टेस्ट के बारे से कि कितने एमसीक्यूज आते हैं, किस तरह आते हैं। अब ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आते हैं। अगर मैथ का पोर्शन आप देखें, मैथ के पोर्शन भी ज्यादा इसमें होता है। तो पहला 1 से लेकर 27 तक एमसीक्यूज होते हैं, वो एमसीक्यूज होते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। जिसके मैं आपको लिख के बता देता हूं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग का मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। इसमें आता है रेशो, सबसे पहले रेशो, फिर आता है प्रोपोर्शन, ठीक है, फिर आता है रेशो, प्रोपोर्शन, फिर मीन, फिर ज्योमेट्री की चीजें, सीक्वेंस, सीरीज, शेप्स, ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। मोड, मीन, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में। फिर एक मतलब बता रहा हूं, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन सी चीजें आ जाती हैं। इसमें आता है रेशो, प्रोपोर्शन, मीन, मोड, सीक्वेंसेस, सीरीज, डेट एंड टाइम एडजस्टमेंट, फिर शेप्स आ जाती हैं। ये था 1 से 27 तक क्वांटिटेटिव रीजनिंग, 1 से 27 तक क्वांटिटेटिव रीजनिंग। 1 से 27 एमसीक्यू जो होंगे ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के होंगे, जबकि 20 ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज से ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड की गई थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेट्स सी। 8 से 35 तक जो एमसीक्यूज होंगे वो एनालिटिकल रीजनिंग के होंगे। रीजनिंग बुक वो हम, आप साथ रहिएगा, आगे लेक्चर्स अपलोड होंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसमें मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा। रीजनिंग क्या होती है, रेशो, प्रोपोर्शन, सारी चीजें बताई जाएंगी। तो एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं। कहां से 28 से 35 तक एनालिटिकल रीजनिंग होती है। एनालिटिकल रीजनिंग बस आपको अपना थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होगी और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जिन्हें आपने फॉलो करना होता है, ताकि आप एज क्विकली एज पॉसिबल विद इन अ मिनट आप उस एमसीक्यू को हल कर सके। और अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में कि क्या होती है। एनालिटिकल रीजनिंग में आपको कोई सिचुएशन दी जाती है और उसके रिलेटिव आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। कोई 3-4 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं, फिर नई सिचुएशन दे दी जाती है, उसके रिलेटिव फिर 3-4 क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। जिस तरह हम कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ पढ़ते थे इंग्लिश में, इसी तरह ही एनालिटिकल रीजनिंग भी कुछ इसी से ही मुमासलत रखती है। ठीक है, तो ये थी एनालिटिकल रीजनिंग वाली चीज। अब मैं जो आपको बुक रेकमेंड करना चाहता हूं, जो मैं भी पढ़ता हूं और आप सबको भी पढ़नी चाहिए, वो बुक बड़ी अहम है। वो बुक आप पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपको बुक के अंदर मिल जाएंगी। तो वो बुक है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो बुक है ये बुक, पीयूसीआईटी एंट्री टेस्ट गाइडलाइंस। मैं पढ़ रहा हूं ये डोगर पब्लिशर्स की, डोगर यूनिक की। तो डोगर पब्लिशर्स की ये बुक है पीयूसीआईटी की। इसमें आपको एंट्री टेस्ट की तमाम गाइडलाइंस मिल जाएंगी। आपको अगर कोई चीज
आपके काम की लगे। जो मैंने आपको ये सिलेबस बताया कि किस सिलेबस में से टेस्ट आएगा, वो ही रेशो, प्रोपोर्शन, मीन्स, शेप्स, एनालिटिकल रीजनिंग्स, फिर मोड वगैरह, परसेंटेज, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। चैप्टर्स इसमें मौजूद हैं, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। आपको अगर कोई चीज, कोई फॉर्मूला आपको नया मिलता है, आप उसे एज यूजुअल आप उसे मार्कर के साथ, पेन वगैरह के साथ उसे हाईलाइट कर सकते हैं। उसके रिलेटिव फिर आगे एमसीक्यूज भी दिए होते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू को भी हल कर सकते हैं, और उसके आंसर्स आगे रीजन दे के बता भी दिए होते हैं कि आप किस तरह आसानी से शॉर्टकट मेथड के साथ एमसीक्यूज को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बुक बड़ी आपको फायदा देगी। अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि आप जाना चाहते हैं कि भाई मैंने जाना ही है इधर, तो आपके लिए ये बुक बहुत मायने रखेगी और आपको ये इंशाल्लाह ताला पीयू में जाने से नहीं रोक सकती। अगर आप इसे स्टडी करना अभी से शुरू कर दें, इसे स्टडी करना अभी से शुरू करें, क्योंकि अभी 2 माह बाकी हैं, तो 2 माह में आप इसे घर पर ही पढ़ सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जो चीजें इधर से मुझे मालूम हो, जो चीजें अहम लगे, मैं उसके लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, बहुत जल्द अपलोड करूंगा। अब कल मेरा इंशाल्लाह ताला नया लेक्चर आएगा रेशियो प्रोपोर्शन वाला, इंशाल्लाह ताला इसी बुक में से, क्योंकि स्टडी करना पड़ता है। जिस तरह देखें ये शेप्स हैं, तो इसे आप खुद पढ़ें ताकि आप लोग इसे स्टडी कर सकें। इधर देखिए स्टडी किया हुआ है, तो आप भी कर सकते हैं इन्हें स्टडी करना बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप जब थॉरली पूरा बुक को पढ़ेंगे, पूरी बुक तो अगर ना भी आप पढ़ सके, तो जो ये टॉपिक्स पीयूसीआईटी वालों ने पहले ही हमें बता दिए हैं कि ये टॉपिक्स हैं भाई एंट्री टेस्ट के लिए, तो आप इन टॉपिक्स को मद्देनजर रखकर ही आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इस बुक को, जिसमें बड़ी आसानी से आपको समझाया गया है। अगर आप ये बुक पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी इस टेस्ट पास करने के लिए। तो यही टेस्ट जो पीयूसीआईटी की एंट्री टेस्ट गाइड है, यहां से ही जो आप पढ़ेंगे वही टेस्ट, यानी कि यही सिलेबस आपको गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जीसीयू में भी एडमिशन दिलवा सकती है। तो यही बुक पढ़ के आप जीसी में भी, सीएस में एडमिशन ले सकते हैं, जो सीएस का डिपार्टमेंट है जीसी यूनिवर्सिटीज में, जो कैंटीन के सामने है उधर। अच्छा, आप वहां पर भी एडमिशन ले सकते हैं, बड़ा मजा है। दोनों यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ेंगे, आपको सीखने को मिलेगा, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा। तो यकीन है कि आप इस बुक को पढ़कर इंशाल्लाह ताला एडमिशन अपना सिक्योर करवा सकते हैं। तो आपके मार्क्स इंटर में भी अच्छे होने चाहिए, इतनी भी बात नहीं है कि आपका फर्स्ट ईयर में मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। चलें, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ तो फायदा दे गई होगी। अल्लाह करे कि ये वीडियो आपके काम आ जाए और आप पढ़ाई शुरू करें और आपका एडमिशन हो जाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और आपको इसी तरह बातें बताने की कोशिश करता रहूंगा, चाहे कुछ हो या ना हो, मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।